आज 1 फरवरी की मुरली है। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे सारे कल्प में बड़े से बड़ी हस्ती यह ब्रह्मा है। बाबा ने देखो कौन सी बड़ी बात कह दी। सारे कल्प में बहुत सारी हस्तियां, हम तो कहाँ देखते हैं, जो फिल्म लाइन में जो होते हैं एक्टर्स हैं, सब उनके पीछे ही भागते हैं कि वो बड़ी हस्ती है। और बाबा ने यहाँ कह दिया कि सारे कल्प में, बाबा कहते सारे कल्प में बड़े ते बड़ी हस्ती ये ब्रह्मा है। इसमें ही बाबा प्रवेश करते हैं, इन्हें ही तुम्हें फॉलो करना है और किसी को भी नहीं। क्योंकि वैसे भी कहा जाता है ना, हम फॉलोअर्स हैं, तो फॉलोअर्स का पहले मुझे पूरा डिटेल में मतलब समझना है। हम फॉलोअर्स किसको कहते हैं? सच्चा फॉलोवर वो है जो उसका गुरु करता है, जो उसका गुरु सोचता है, जो उसका गुरु बोलता है, जो उसका गुरु पहनता है। प्रवेश, उठना बैठना चलना फिरना सोचना पूरा का पूरा फॉलो करने के लिए हम कहते हैं कि हम फॉलो करते हैं। तो बाबा ने आज कहा कि बड़े ते बड़ी हस्ती कौन सी है? ये ब्रह्मा बाबा। तो इसको ही तुम्हें फॉलो करना है। अगर किसने भी इनकी हिस्ट्री ना सुनी हो तो ऑनलाइन किताब में आप पढ़ सकते हो। और रोज अगर पूरा नहीं पढ़ो तो 2-2 लाइन भी पढ़कर ब्रह्मा बाबा की हिस्ट्री जरूर पढ़नी चाहिए, तभी हमारे जीवन में भी परिवर्तन आएगा। उन्होंने कैसे अपने जीवन में परिवर्तन लाया? बाबा कहते हैं इसलिए गाया भी जाता है प्रजापिता ब्रह्मा अथवा त्रिमूर्ति ब्रह्मा। ब्रह्मा को त्रिमूर्ति कहा गया है क्योंकि देव देव महादेव कहते हैं। इन तीनों में भी ब्रह्मा का नाम सबसे ऊंचा है। क्यों? ब्रह्मा तो यहाँ ही है। यहाँ का मतलब बाबा कहते हैं साकार में अभी हमारे सामने है, हम ब्रह्मा को देख सकते हैं। अगर किसी ने नहीं देखा हो तो हमने तो उनकी सारी हिस्ट्री तो सुनी है ना, मुख से भी सुना है, तो वो भी देखना ही होता है। तो बाबा कहते हैं ब्रह्मा तो यहाँ ही है। जिनके रथ में भगवान आते हैं, विष्णु और शंकर को देवता कहा जाता है, उसके रथ में भगवान नहीं आते हैं। अच्छा, जो ब्रह्मा है उनको देवता कहना चाहिए? नहीं, क्योंकि वो साकार में हमारी तरह देह में है। देवता हम उसको कहते हैं जिनको हड्डी मांस पिंजरे का ये शरीर नहीं होता है, उसको हम देवता कहते हैं। देवी देवताएं जो सूक्ष्म वतन में है, विष्णु और शंकर। तो ब्रह्मा वह तो है ही प्रजापिता ब्रह्मा, क्योंकि ब्रह्मा को इस संगम युग पर, इस कलयुग में जरूरत है, उसकी हमारे सतयुग में जरूरत नहीं है। क्योंकि अभी कहा गया है ना, देख तेरे संसार की क्या हालत हो गई है भगवान, कितना बदल गया है इंसान। न चांद बदला, न सूर्य बदला, न धरती बदली, न कुछ भी न बदला। कौन बदला? एक इंसान ही बदला है। अब उसके लिए कहते हैं कि अगर इंसान बदल गया है, इसलिए भगवान ने 24 अवतार लिए। चलो हम मान भी लेते हैं। देखो यहाँ हमें कोई भी ज्ञान की पॉइंट पर डिस्कस नहीं करना है, आर्ग्यूमेंट किसी से भी नहीं करना है। इसलिए मैं आपको समझा रही हूँ, जब भी दूसरों से हमारी बातचीत हो तो मुझे क्या बोलना चाहिए। चलो हम मान लेते हैं कि उन्होंने 24 अवतार लिए। कहते हैं वो मछली का अवतार में आए। ठीक है, मछली आती है, मछली तो घर घर में भी रखी जाती है, आजकल तो पालना होती है। और मछली आकर आपको कुछ कह रही है, सुनो जी सुनो सुनो सुनो, मैं भगवान का अवतार हूँ और आपको ये करना है। उसकी भाषा समझ में आती है आपको?
उसका इशारा कुछ समझ में आ रहा है? चलो बैल के अवतार लिया, अभी बैल भी आकर आपको भैं भैं कर रहा है। जो भी अवतार है उनकी भाषा अलग होती है, उनके इशारे अलग होते हैं। अगर वो भाषा में, अपनी भाषा में हमें समझाएंगे भी तो क्या मैं समझ जाऊंगी? इंसान जो बदल गया है, क्या उनकी भाषा में वो इंसान समझ पाएगा उसकी भाषा या इशारा? नहीं। इंसान को इंसान की ही भाषा चाहिए, इंसान का जैसा ही अवतार चाहिए, तब तो वो समझ पाएगा। क्योंकि एग्जाम्पल चाहिए ना हमारे सामने। ये जो ब्रह्मा था, ये हमारे सामने रोल मॉडल है। वो भी 60 इयर्स में बड़ा हीरे जवाहरात का व्यापारी था, कम नहीं था, कोई गरीब नहीं था, कोई दुखी नहीं था, सब कुछ उसके पास था। तो बाबा ने उसका ही रथ क्यों चुना? क्योंकि बाबा ने देखा कि उसमें दैवी गुण और शक्तियां है। ये इंसान को मैं जैसा भी कहूंगा वो फटाफट कर लेगा। हमें तो कितने सालों से बाबा एक ही भाषा कह रहे हैं, बच्चे अपने को देह नहीं एक आत्मा निश्चित करो। वो भी नहीं हो रहा है। लेकिन ब्रह्मा बाबा ने फटाफट जो जो बाबा ने उसको कहा, वो तुरंत, किसी भी बात का उसने ध्यान नहीं दिया, अपने बच्चों का भी ख्याल नहीं किया, सब कुछ सरेंडर कर दिया ब्रह्मा कुमारी में। और हम तो 10 बार सोचेंगे, पहले अपने बच्चों को तो सेटल करें, बच्चों को तो दें और फिर देखा जाएगा, पहले कौन देगा? ऐसे थे हमारे ब्रह्मा बाबा। तो बाबा कहते हैं इसलिए उसको प्रजापिता ब्रह्मा, प्रजा का, ये अभी जो प्रजा बदल गई है, इंसान बदल गया है, उसको बदलने ने बाबा ने इस ब्रह्मा के तन में अवतार लिया, जिसका नाम रखा ब्रह्मा। अब भगवान को भी तो मनुष्य तन तो चाहिए ना, वो तो निराकार है। वो आकर क्या डायरेक्ट भी हमें कुछ कहेंगे, इशारा करेंगे तो क्या हम समझेंगे क्या? इसलिए उनको भी रथ की जरूरत है। इसलिए काया भी हुआ है प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा सृष्टि रची। परमात्मा ने आकर खुद नहीं रची, किसी के थ्रू आकर। और वैसे भी आप देखोगे कई बार हमारे जीवन में भी बहुत सारे प्रॉब्लम आते हैं, कई सारी परेशानियां आती है, जब हमें कुछ ऐसी बुद्धि नहीं चलती है, पर काम यूं ही झटके से हो रहा है, और तब हमें अभिमान आ जाता है कि ये काम मैंने किया। मैंने नहीं किया, बाबा आकर भले मेरे तन से, इस शरीर से, इस कर्म इंद्रियों से कुछ न कुछ आकर करा के जाते हैं। उनको कमाल करनी होती है, उनको मालूम है कि कहाँ कहाँ से मुझे कार्य कराना है, वो करा कर जाते हैं और फटाफट हो जाता है। तो बाबा कहते हैं गाया भी हुआ है प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा सृष्टि, ये सृष्टि रची गई, इसलिए प्रजापिता ब्रह्मा कहा जाता है। तो जरूर ब्रह्मा मुख से ही ब्राह्मण रचेंगे ना। पहले भी मैंने समझाया है, हम दो प्रकार के ब्राह्मण होते हैं। एक होते हैं कुख वंशावली, जो ब्राह्मणों के कुख से जन्म लेते हैं, उनको कुख वंशावली कहा जाता है। लेकिन हम बच्चों ने ब्रह्मा के मुख से जो परमात्मा ने डायरेक्शन दिए, इंस्ट्रक्शन दिए, उस पर हमने अपना हर विचार, कर्म, बोल ऐसे ब्राह्मणों जैसा ही। क्योंकि ब्राह्मण की क्यों जरूरत होती है? इंसान तो मूंझा हुआ है, उन्हें कुछ भी मालूम नहीं है कि क्या किया जाए। आपको मुंडन कराना हो, आपको कोई भी कार्य शुभ करना हो, तो ब्राह्मण की जरूरत होती है। तो अब ये प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा नई सृष्टि रची जाती है, तो यहाँ ब्राह्मणों की जरूरत है। इसलिए ब्रह्मा ने आकर अपने मुख से हम सभी ब्राह्मणों को रचा। तो ये कितनी बड़ी हस्ती है। परंतु बाबा कहते हैं जरा उस हस्ती को देखो, है कितनी साधारण, इतनी बड़ी हस्ती, इनका रहन सहन देखो कितना साधारण है। अब माउंट आबू में जिन्होंने भी देखा होगा, तो ब्रह्मा बाबा की एक कुटिया है। देखो, उन्होंने ही इस संस्था को सब कुछ सौंपा।
और आजकल देखो जितने भी जो गुरुज होते हैं ना, जब वो अपना आश्रम बनाते हैं ना, तो सबसे पहले उनके रहने का स्थान बहुत ऊंचा बनाते हैं, उसमें हर प्रकार की फैसिलिटीज रखते हैं, जैसे हमारे गुरु जी को कुछ भी तकलीफ ना हो, उनको किसी भी बात की हिचक नहीं हो, वो बड़े बड़े रूम उनके बने। पर ब्रह्मा बाबा हमारे इतने साधारण, 2 पट्टी वाला चप्पल नहीं होता है वो, अंगूठा होता है पहले जमाने का, वो सिंपल एक ही चप्पल पहनते थे, धोती कुर्ता पहनते थे और छोटी सी कुटिया। उसने नहीं कहा मुझे बड़ा महल चाहिए, मेरे लिए बहुत अच्छा ऊंचा स्थान बनाओ। अभी भी माउंट आबू में जो हमने बनाया है, ये टूरिस्ट आते हैं उनको दिखाने के लिए हमने उसको थोड़ा अच्छी तरह बनाया है, जैसे लोग को मालूम पड़े कि हमारे ब्रह्मा बाबा कहाँ रहते थे। वो एकदम छोटी सी कुटिया, एक छोटी सी खाट, वो कौन सी पहले रस्सी वाली खाट होती थी, उस पर सोते थे। नहीं तो हम तो कहेंगे अरे हमारी वजह से ही तो हमने इतना सब कुछ त्याग किया है, मेरे लिए तो महल बनना चाहिए। इसलिए बाबा कहते हैं इतनी बड़ी हस्ती और इनका रहन सहन देखो कितना साधारण है, कितना निरअहंकारी है। कभी भी किसी बात का अहंकार नहीं रखा बाबा ने कि मैंने दिया है, मैं कर रहा हूं, मैंने ये किया, कभी भी नहीं। सदा निरअहंकारी, सबके सामने झुक कर चलते थे। सदैव कहते थे ये शिव बाबा का भंडारा है, मेरा कुछ भी नहीं है। इतना निरअहंकारी थे। लेकिन अभी आकर तुम्हारी सेवा में उपस्थित हुआ है, देखो कैसे बैठकर पढ़ाते हैं। तुम क्या पढ़ते हो? तुम कहोगे अभी ये जो ब्रह्मा बाबा था ना, वो पहले तो देखो, अभी तो हमारी ये मुरलियां आती है, हम तो पढ़कर सुना रहे हैं। पहले तो वो बाबा से डायरेक्ट शिव बाबा से बातें करते थे, और बातें करते करते जो उनकी वार्तालाप होती थी ना, वो लिखते थे, 2 से 5 बैठकर मेडिटेशन में लिखते थे, और वो सुबह सत्संगों में सुनाया जाता था। कितना साधारण, और देखो तो कितनी बड़ी पढ़ाई पढ़ाते हैं। लेकिन बाबा कहते हैं तुम्हें कहेंगे तो तुम क्या सीख रहे हो, तुम कहेंगे हम तो राजयोग की पढ़ाई पढ़ते हैं। पढ़ाता कौन है? अरे परम पिता परमात्मा, कोई मनुष्य, साधारण मनुष्य आपको नहीं पढ़ा रहा है। ये शब्द किसी साधारण मनुष्य के मुख से कभी निकलेगा ही नहीं। मीठे बच्चे तो आज तक किसी ने आपको कहा ही नहीं है। हमने कितना सबके लिए किया, लेकिन किसी ने भी हमें कभी भी अच्छा नहीं कहा कि आप अच्छे हो। बाबा कहते हैं तो छोटे बड़े बूढ़े जवान सब पढ़ते हैं। ऐसा कभी स्कूल देखा है क्या? हर स्कूल में एज के हिसाब से एडमिशन होती है, लेकिन ये स्कूल में छोटे हो बड़े हो बूढ़े हो जवान हो, सबको एक जैसी पढ़ाई पढ़ाई जाती है, अलग भी नहीं पढ़ाई जाती है। कितना न वंडरफुल ये हमारी पढ़ाई है। परमात्मा कैसे हमें पढ़ाते हैं। ये ईश्वरीय कॉलेज है, ये ऑर्डिनरी कॉलेज नहीं है। दूसरी जगह जो पढ़ते हैं वैसी कॉलेज नहीं है। यहाँ से हम मनुष्य से देवता अथवा विश्व का मालिक बनते हैं। याद रखना कितनी वंडरफुल पढ़ाई है। यहाँ हम आए ही है पढ़ने अथवा विश्व की बादशाही लेने के लिए। इतना नशा होना चाहिए, नशा नहीं होगा तो खुशी और खुमारी आएगी नहीं। हमेशा नशा, ये शुद्ध नशा है, इसको हम अभिमान नहीं कहते हैं। अभिमान होता है अपनी देह का, देह की वस्तुओं का और देह की प्रॉपर्टी का। यहाँ तो मैंने कोई उपलब्धि ली है, मैं डॉक्टर हूँ, मैं फलाना हूँ, ये है, इसको देह अभिमान कहा जाता है। ये है शुद्ध नशा कि मैं पर कहाँ रहा हूँ, ये ईश्वरीय कॉलेज में, जहाँ परमात्मा मुझे पढ़ा रहे हैं, मुझे क्या बना रहे हैं, मनुष्य से देवता, विश्व का मालिक। यहाँ हम आए ही हैं पढ़ने अथवा विश्व की बादशाही लेने। लक्ष्मी नारायण जब विश्व पर राज्य करते थे तो और कोई धर्म नहीं था। आप देखोगे अभी भी यहाँ संगम पर इतने सारे धर्म है, सतयुग में कोई भी धर्म नहीं है। वहां एक ही धर्म, एक ही कर्म,
एक ही भाषा, एक ही राजा और एक ही बेटा और एक बेटी। वहां दो बेटे या दो बेटियां भी नहीं होती है, हर चीज वन 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 होती है। इसलिए हमारा सतयुग भी शुरू होता है वन 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 से। बाबा कहते हैं वहां कोई धर्म नहीं था, कोई खंड भी नहीं था, अलग अलग खंड नहीं थे, एक ही भारत ही था। वहां टुकड़े भी नहीं थे, नाम भी अलग अलग नहीं थे, एक ही भारत खंड था। अब फिर वह पद प्राप्त करने के लिए तुम यहाँ कैसे बैठे हो? इस पराई बिगर तुम विश्व के मालिक नहीं बन सकोगे। इसलिए इस पराई से मेरा बहुत प्यार होना चाहिए और इसको गहराई से मुझे समझना है। बाबा मुझे क्या करना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं, और वो मुझे क्या चाहते हैं कि मैं क्या करूं। इसलिए बाबा कहते हैं भारत शिवालय बन न सके। शिवालय मीन्स शिव के रहने के लायक। अभी बाबा तो नहीं रह सकते ना, अब इस कलयुग में तो बाबा तो रह ही नहीं सकते। इसलिए शिव बाबा ही गाया हुआ है निराकार निरअहंकारी। शिव बाबा भी कौन है? निराकार। उसको तो कोई देह की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि अगर परमात्मा देह लेता तो फिर उसके माता पिता होते, तो वो तो बड़ा नहीं होता, उसका माता पिता बड़ा होता। और देह लेगा तो कर्म करेगा, तो कर्म का फल भी तो भुगतना पड़ेगा, और जिसने देह लिया है उस त्याग भी करेगा। तो फिर क्या भगवान को कहेंगे भगवान का जन्म हुआ और भगवान की मृत्यु हुई? नहीं, कभी भी नहीं। वो कौन है? शिव बाबा ही गाया हुआ है निराकार और निरअहंकारी। और वो भी भगवान जब तक हस्ती में प्रवेश न करे तो निरअहंकारीपन कैसे दिखाएगा? हमें कैसे मालूम पड़ेगा कि नहीं भगवान तो बिल्कुल नम्रता वाला है, ये है। इसलिए उसने तन में, ब्रह्मा के तन में आकर वो निरंकारी उसको बनाया। इसलिए आप देखो तो परमात्मा की जितनी भी है वो ब्रह्मा के थ्रू हम अनुभव कर सकते हैं और समझ सकते हैं। कितनी महिमा है भगवान की अकाले मूरत। परंतु ऐसे नहीं। बाबा के लिए लोगों को पूछो तो भक्ति मार्ग में मालूम नहीं क्या क्या कहते हैं। वो तो समझते हैं कि वो तो मुर्दों को भी जिंदा कर देता है। कर देता है क्या? अरे ऐसा हो तो फिर मारने की क्या जरूरत है? मरने की जरूरत है क्या? वो कभी भी मुर्दों को जिंदा नहीं करता है। पर मुर्दों को जिंदा किस तरीके से करता है वो किसी ने समझा नहीं, उसकी गलत मीनिंग हमने समझ ली है। अब वो मुर्दों को जिंदा कैसे करता है मैंने ये पहले भी समझाया था, आज फिर से मैं एग्जांपल क्लियर कर रही हूँ। आप सपोज मैं बहुत बीमार हूँ, मैं हर डॉक्टर को चेक किया, वहां गई यहाँ गई, लेकिन मेरी बीमारी किसी को मालूम ही नहीं पड़ी कि क्या है उसमें। फिर आपने मुझे एक अच्छा डॉक्टर बताया कि बहन जी ये बहुत अच्छा नामी ग्रामी है डॉक्टर, आप इसके पास जाइए। ठीक है, मैं भी आपके कहने अनुसार उस डॉक्टर की मैंने दवाई की और सचमुच में मैं स्वस्थ हो गई। तो मैं कहूंगी अरे आपने तो अच्छा किया, इस डॉक्टर ने तो मेरी जान बचा दी। जान बचा दी का मतलब क्या? मैं मर गई थी क्या? मुझे मृत्यु से उसने बाहर निकाला क्या? मीन्स परमात्मा भी, मैंने कहा इस देख तेरे संसार की क्या हालत हो गई है, भगवान कितना बदल गया है इंसान। अभी इंसान को न बोलने आता है, न सोचने आता है, न कर्म करने आता है, बस आपसी झगड़े, लड़ाइयां, पूरा दिन छोटी मोटी बात पर तो देखो नहीं क्या क्या करते रहते हैं। बिगड़ गई है, सारा संसार बिगड़ गया है। अब परमात्मा को हमें तो मालूम नहीं था, हम भी वैसे ही थे। अब किसी ने आकर कहा कि ब्रह्मा कुमारी में जाइए, वहां तो बहुत अच्छा सिखाते हैं। हम ज्वाइन हो गए, हमारी जीवन बच गई, नहीं तो हम भी तो संसार की तरह, कलयुगी की तरह ही थे, वैसे ही लड़ाइयां करते थे, वैसे ही हमारे कर्म थे, वैसे ही हमारी सोच थी। तो अब हमको मुर्दे से जान आ गई। कहा? ये परमात्मा ने मुझे मुर्दे से जिंदा कर दिया। इसकी मीनिंग सही यही है।
तो बाबा कहते हैं तो तुम बच्चों को बहुत नशा होना चाहिए कि हमको परम पिता परमात्मा पढ़ा रहे हैं, प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा राजयोग सिखला रहे हैं। ब्रह्मा बगैर प्रजापिता किसी को भी नहीं कह सकते, क्योंकि वो प्रजा की कोई सेवा नहीं कर रहा है। पर ये ब्रह्मा ने जो भी सीखा वो सिर्फ अपने तक नहीं रखा, जो सत्यनारायण की कथा में है, उसने सिर्फ अपने तक नहीं रखा, सारे संसार में उस ज्ञान को फैलाया। इसलिए दिखाते हैं कि शंकर की जटाओं से गंगा बही। अभी जटाएं में से कोई गंगा बहती है क्या? गंगा बही मीन्स परमात्मा ने जो ज्ञान इस ब्रह्मा को दिया, उसकी जटाएं मीन्स उसकी बुद्धि से उसने सारी सृष्टि को ये ज्ञान दिया। तो ऐसे नहीं कि बाबा कहते हैं शिव या विष्णु प्रजापिता है, नहीं, ब्रह्मा ही सारे मनुष्य सृष्टि का पिता है। आज बाबा ने पूरी मुरली ब्रह्मा के ऊपर कही है, क्यों ना कहे, जिसने इतना सारा कहा। वैसे भी आप देखोगे हमारे जो मेडिटेशन हॉल्स होते हैं ना, उनमें हमेशा हमने ब्रह्मा बाबा की तस्वीर रखी है। जब भी बाहर से कोई आते हैं ना, वो समझते ये आपके भगवान है क्या, ये आपके परमात्मा है क्या? हम कहते नहीं, वो परमात्मा नहीं है, वो हमारे गुरु भी नहीं है। इसलिए ब्रह्मा को कहा जाता है दादा। दादा मीन्स बड़ा भाई, वो हमारा बड़ा भाई है। और उसने जैसे अपने जीवन में त्याग किया, जैसे सोचा, जैसे कर्म किया, और छोटी सी संस्था से देखो कितनी बड़ी संस्था बन गई है। पहले तो देखो 300-400 ही वहां होते थे, आजकल तो 10 लाख से भी ऊपर बिके हैं। तो ये सब क्या हो गया है? इन ब्रह्मा की वजह से ही तो सब बड़े हैं। तो जिसने त्याग किया है उसने इसका, तो हम सिर्फ मूर्ति रखते हैं, इन जैसा हमें बनना है। जिस जैसा बनना होता है उसकी तस्वीर हमेशा मेरी आंखों के सामने होनी चाहिए। इसलिए आपको भी घर में लक्ष्मी नारायण, ब्रह्मा जी, शिव बाबा की मूर्ति जरूर रखनी है। उठते पहले मुझे ये नशा रखना है, हमारी नजर उन पर पड़े और उनकी नजर हमारे ऊपर पड़े। तो ब्रह्मा ही सारे मनुष्य सृष्टि के पिता हैं, ये याद रखना। और आत्माओं का पिता है शिव बाबा। दोनों का बाबा ने डिफरेंस बताया। बाकी उस पिता को तो कोई जानते ही नहीं, अपनी आत्मा को ही नहीं जानते तो पिता को कहां से जानेंगे? वो तो अपनी बॉडी कॉन्शियस में है। कहते हैं पुण्य आत्मा, पाप आत्मा, फिर क्यों कहते हैं हम ही परमात्मा है? समझ नहीं है सब। बाबा ने कल भी कहा था, सच की वार्तालाप करो, झूठ को छोड़ते जाओ। तो क्योंकि आत्मा के लिए ही कहा जाता है पुण्य आत्मा, पाप आत्मा, तो परमात्मा कहां से हुआ? नहीं। बाबा कहते कितनी ठगी करते हैं लोग। तुम बच्चे जानते हो आज से 5000 वर्ष पहले पीस, प्योरिटी और प्रॉस्पेरिटी थी। अब बाबा कहते हैं मैं आकर सबको नॉलेज देता हूँ। पहले तो तुम कुछ भी नहीं जानते थे। कुछ जानते थे क्या? बाबा आए तब से तो सब कुछ जान गए। बाबा की बायोग्राफी बाप से ही तो जानी है ना। ब्रह्मा बाबा को भी तो हमने कैसे जाना, परमात्मा को कैसे जाना? ब्रह्मा बाबा ने ही तो हमें सब की बायोग्राफी बता दी है। अब निराकार की बायोग्राफी कैसे हो सकती है? जरूर जब वो साकार में आए तभी तो बायोग्राफी होगी। ऐसे ही बनेगी क्या किसी की बायोग्राफी? वो साकार में आकर उन्होंने कौन से कार्य कराए हैं, परमात्मा की वो ही बायोग्राफी है। सिर्फ आत्मा की बायोग्राफी नहीं हो सकती है। जीव आत्मा बने तब पुनर्जन्म में आए और बायोग्राफी भी हो। बाबा कितना सी क्लियर करके, क्योंकि एक देखो छोटा बच्चा भी है ना, अगर न समझ पाता है तो हम उसे तोतली भाषा में बात करते हैं जो वो समझ जाता है। बाबा यहाँ नॉलेज भी हर एक को अपनी अपनी भाषा में देते हैं। इसलिए आपने देखा होगा हमारे ब्रह्मा कुमारी माउंट आबू में कितने, मैं तो समझती हूँ 20 से भी ज्यादा हमारे विक्स बने हुए हैं।
डॉक्टरी का वो डॉक्टरों की कॉन्फ्रेंस अलग होती है, आर्टिस्ट वालों की अलग होती है, ऐसे ऐसे अनेक बनाए हुआ, क्योंकि बाबा उनकी लैंग्वेज में ही उनको समझाते हैं, वो समझ पाते हैं, बाकी बड़ी बड़ी बातें नहीं करते हैं। तो बाबा कहते हैं वो लोग तो कहते हैं 84 लाख यूनिया, बाप रे बाप, इतनी तो यूनिया है भी नहीं। बाबा कहते नहीं बच्चे, 84 लाख जन्म थोड़े ही होते हैं, ये सब गपोड़े हैं। बाबा खुद कहता है मैं ब्रह्मा के तन में आकर तुमको वेदों का सार, वेद पूरा नहीं पढ़ना है, वेदों का सार समझाता हूँ, साथ साथ राजयोग भी सिखलाता हूँ, और रचयिता रचना के आदि मध्य अंत का राज भी समझाता हूँ। जो अभी मैं कोर्स करा रही हूँ 7 डेज में, उसमें मैं क्लियर बताऊंगी, ये सारे जो एक एक चैप्टर का एक एक खोल खोल के समझाऊंगी। तो बाबा कहते हैं जब पहले पहले बड़े बड़े ऋषि मुनि ही नहीं जानते थे, तो उनकी औलाद फिर कैसे जानेंगी। तो देखो बड़े ते बड़ी हस्ती कितने साधारण रूप में है, ऊंचते ऊंच हीरा बनाने वाला बाबा है। भगवान ही ऊंचे ते ऊंचा हीरा बना सकता है, बाकी तो सब ऐसे ही है। उनकी ये डिब्बी है, भगवान हीरा है, लेकिन वो हीरे के लिए हमें डिब्बी भी अच्छी चाहिए। आप देखो हम अगर अच्छी ज्वेलरी लेके आते हैं ना, तो डिब्बा भी अच्छा लेते हैं, उसमें संभाल कर रखते हैं, ऑर्डनरी में नहीं रखते हैं। तो भगवान जो खुद ऊंचा हीरा है, जो हमें हीरा बनाने के लिए आए हैं, उनकी डिब्बी क्या ऑर्डिनरी होगी क्या। ये ब्रह्मा भी उनकी डिब्बी है, उसको रथ कहो, पुरानी जुती कहो, सबसे पुरानी जुती तो यही है। पहले पहले आत्मा आती है तो बिल्कुल नंबर 1 थी, श्री नारायण को ही नंबर 1 रखेंगे। श्री लक्ष्मी भी प्लस में है, वो बाद में आती है, पहले श्री नारायण, उन्होंने भी पुनर्जन्म लिए। तो बाबा समझा रहे हैं पहले सूर्यवंशी फिर चंद्रवंशी, ऐसे जन्म लेते लेते 84 का हिसाब, यहाँ 84 लाख का कोई हिसाब बता भी नहीं, गप्पोड़े मारते हैं, उनसे पूछो 84 लाख का हिसाब तो बताओ। 84 लाख जन्मों के कारण फिर कल्प की आयु भी कहते हैं। अरे कलयुग तो अभी बहुत साल पड़ा है। अभी आप देखो दुनिया की हालत क्या है, हर आत्मा यहाँ दुखी है, किसी भी प्रकार का सुख नहीं है, कोई भी रिलेशन में थोड़ा भी, हर जगह तनाव, टकराव, तकरार, करवाट सब लगा पड़ा है, मन मुटाव, कहीं भी किसी भी रिलेशन में वो आनंद नहीं है। और आपको क्या और भी चाहिए, तो बाबा कहेगा ठीक है मैं और बढ़ाऊंगा समय को। बाबा कहते नहीं बच्चे, अब ये समय गया कि गया दुख का, अब क्या है, सतयुग आया कि आया, थोड़ा ही बच्चा है, बहुत नहीं बच्चा है, छोटे बच्चे की तरह छोटा ही बच्चा है। बाबा कहते हैं इसलिए इसको आपको समझना पड़ेगा। भारत का देवी देवता धर्म प्राय लोप हो गया है, कोई भी अपने को देवता नहीं कह सकते, क्योंकि देवता तो सर्वगुण संपन्न थे, अब तो वो है ही नहीं। सर्वगुण तो छोड़ो, थोड़े भी गुण हो तो भी हम कहें, एक गुण को पकड़ते हैं तो दूसरा खिसक जाता है, दूसरे को पकड़ते हैं तो तीसरा खिसक जाता है। कभी भी हम संपन्न बनने की कोशिश कर रहे हैं, संपन्न बन ही नहीं पा रहे हैं। क्या करें, बाबा कहते हैं रावण राज्य है ना, न कि राम राज्य, अभी राम राज्य नहीं है, रावण का राज्य है। इसलिए जो गलत करते हैं ना, तो जो जजमेंट देने वाला वो भी गलत ही होता है। इसलिए कहते हैं अरे अच्छे लोग बहुत दुखी है, दुखी नहीं है, परमात्मा किसी न किसी तरीके से आकर उनकी रक्षा करता है, जिसकी कहानी मैं लास्ट टाइम बताऊंगी, नेक्स्ट टाइम, अभी टाइम हो गया है। तो दुनिया वाले न राम की न रावण की बायोग्राफी जानते हैं, दिन प्रतिदिन रावण की पाग बढ़ती ही जाती है, दुनिया पतिती होती जाती है, 16 कला से गिरते 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 अभी 9 कला, इसलिए थोड़ी थोड़ी बात पर है ना भड़क जाते। सब कहते हैं मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं, मंदिरों में जाके गाएंगे, वहां कहेंगे मुझ में कोई गुण नहीं है, बाहर आएंगे ना आप उनको कहिए अरे
सुधरते नहीं हो, आप ऐसा करो, झूठ मत बोलो, चोरी मत करो, ठगी मत करो, तो भड़क जाएंगे। क्या मुझे ऐसा कह रही है? मंदिरों में तो बहुत कुछ गाते हैं, वहां तो मालूम नहीं क्या क्या, क्योंकि भगवान थोड़ी जवाब देने वाला है। इसलिए आजकल लोग भी अपने घरों में है ना, पालतू कुत्ता रखेंगे, पालतू मछलियां रखेंगे, पालतू बिल्ली रखेंगे, क्योंकि वो थोड़ी जवाब देने वाली है। मनुष्य तो मनुष्य को जवाब देता है, वो तो जवाब देते ही नहीं। उनसे ज्यादा प्यार रखते हैं मनुष्यों से। मनुष्य का मनुष्य से अब प्यार कम होता गया है। आप पे ही तरस करो तो हम सर्वगुण संपन्न सुलह कला संपूर्ण बने ना। ऐसा भारत तो पहले परिस्थान था, कहने मात्र तो कहते हैं, परंतु सृष्टि चक्र को कोई जानता ही नहीं। बाबा कहते हैं तुमको माया ने तुच्छ बुद्धि बना दिया है, लेकिन फिर भी अपना घमंड देखो तो हर एक इंसान को घमंड कितना है। छोटी सी बात पर इतना तकरार हो जाता है घरों में, तो दीवारें पड़ जाती है, भाई भाई एक दूसरे को मारने को दौड़ पड़ते हैं। कितना घमंड, ये सारा घमंड, सारा संसार में जितने भी प्रॉब्लम, जितने भी परेशानियां, जितने भी दुख हैं, वो सिर्फ है एक मैंपन। मैं जो कह रहा हूँ राइट हूँ, मैं जो कह रही हूँ वो करो, और दूसरे हैं ये 5 विकार। बस परमात्मा कहते हैं इन पर विजय प्राप्त करो। आज का प्रश्न बाबा ने पूछा, आप और दादा दोनों का विशेष गुण कौन सा है जिसे तुम्हें फॉलो करना है? सिंपल, जो मैंने पहले समझाया, बाबा का उत्तर फिर वही है। बाबा निराकारी सो निरअहंकारी है, तो दादा भी साकार में होते सदा निरअहंकारी है। इतनी बड़ी हस्ती होते भी कितना साधारण है। एक और तो कहते हैं ऊंचे ते ऊंचा हीरा बनाने वाला, और फिर उसको फिर लांग बूट भी कहते हैं, पुरानी जुत्ती भी कहते हैं, जिसमें बाबा ने प्रवेश किया। दोनों ही बच्चों की सेवा में हाजिर हैं। भगवान और ब्रह्मा दोनों ने आकर इस सृष्टि को थमाया है, सिखाया है, बनाया है, मुर्दों से जिंदा किया है, सेवा पर उपस्थित है। तो बच्चे सिंपल है, आपको भी फॉलो फादर कर, निरअहंकारी हो सेवा करनी है। अहंकार से सेवा की, आप देखना उसकी रिजल्ट कभी नहीं मिलेगी। रिजल्ट वहां ही है जहां नम्रता होती है, प्रेम भाव होता है, वहां रिजल्ट मिलती है, बाकी कुछ भी नहीं है। महिमा भी बहुत करते हैं भगवान की, तुम्हें माता च पिता। फिर बाहर निकले, पूछो आपके माता पिता कहाँ है? अरे वो तो लंदन में बैठे हुए हैं। सिर्फ कहने के मात्र हम सब उसके साथ रिश्ता जोड़ते हैं, सचमुच में हमने कभी भी कोई संबंध नहीं रखा है। वह माता पिता कैसे, अगर समझोगे तो ही वर्षा मिलेगा, वरना बाबा फ्री में नहीं बैठा है। ये दुनिया भर में कोई नहीं जानते। ये तो एक ही वंडरफुल हस्ती है, ब्रह्मा बाबा। शिव बाबा है निराकार। जब तक शिव बाबा को शरीर भी न मिले, तो वो भी आकर मुझे कुछ भी सिखा नहीं सकता। कहते हैं सबसे ऊंचे ते ऊंचा उसका ठाव। भगवान के लिए कहते हैं ऊंचे ते ऊंचा भगवान, ऊंचे ते ऊंचा तेरा धाम, ऊंचे ते ऊंचा तेरा नाम, ऊंचे ते ऊंचा तेरा काम। जिस नाम, काम और धाम की किसी भी इंसान के साथ हम कंपेयर ही नहीं कर सकते, क्योंकि आज जिसका नाम है शांति, सबसे ज्यादा अशांति फैलाने वाली वही होती है। हमारे नामों में आज कुछ रखा ही नहीं है। इसलिए पहले जमाने में नाम ऐसे रखते थे, शिव, पार्वती, राम, सीता। क्यों? कम से कम उनके नाम में कुछ गुण तो आ जाए। वो तो चले गए, अब तो कोई भी ऐसा नाम नहीं रखता है, शर्म आती है। फिर कहेंगे चलो रामदास भी चला, फिर उसके बाद चलो दास का दास भी ठीक है। अब तो नाम पूछो, टॉनी मोनी, अब टॉनी को बुलाओ, कुत्ता आ रहा है या इंसान, कुछ मालूम ही नहीं पड़ता, सब इक्वल हो गए हैं, क्योंकि मीनिंग ही नहीं है।
आज फिर भी थोड़ी जागृति आई है अपने बच्चों के नाम के लिए। वो बहुत मेहनत करते हैं, पूछते हैं इसकी मीनिंग क्या है, तब वो नाम रखते हैं। थोड़ी सी जागृति आई है, ज्यादा नहीं है। तो भगवान का ऐसा नाम नहीं है, वो बदलता नहीं है, उसका दाम भी नहीं बदलता, उसका काम सब कुछ ऊंचे ते ऊंचा है। तो उसका कौन सा ठाव है? मूल वतन। फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर का कौन सा ठाव है? वो है सूक्ष्म वतन। फिर जगत अम्बा का भी ठाव है, ये स्थूल वतन। आज बाबा ने तीनों वतनों की कहानी बता दी। ये तो सब जानते हैं कि जगत अम्बा तो यहाँ की रहने वाली है। जगत माना ही मनुष्य सृष्टि, नाम तो बहुत अच्छे हैं, परंतु वह कौन है, कहाँ से आई, ये कुछ भी नहीं जानते। ज्ञान का जीरो है। कहीं भी चले जाओ, किसी के पास कोई ज्ञान नहीं है। जान पहचान फिर कहाँ से मिलेगी? जरूर कोई मनुष्य हस्ती से मिलनी चाहिए जिसमें परमपिता परमात्मा आए। निराकार आत्माएं भी साकार हस्ती में आती है। निराकार है आत्माएं, पर आती कहाँ है? साकार। क्योंकि बोले किससे? मछली बोलेगी तो मैं थोड़ी समझूंगी, बैल आएगा तो मेरे को थोड़ी समझ में आएगा। साकार हस्ती चाहिए। बल आत्मा तो जानवर में भी है, परंतु उनका कुछ भी गायन नहीं है। गायन किस हस्ती का होता है? निराकार शिव बाबा का। वह जब तक हस्ती में न आए तो कुछ भी न कर सके। बाबा ने आज पूरी मुरली इतनी सिंपल करके हमें समझाई है। आत्मा को भी जब तक हस्ती न मिले तो पाठ बजा सकती है क्या? मेरी आत्मा भी कुछ कर सकती है क्या? शरीर ना हो तो आत्मा भी क्या करेगी? वो तो ऊपर खाली छोटी सी बिंदी बैठी रहती है, न बोल सकेगी, न गा सकेगी, न कुछ कर सकेगी। सिर्फ हस्ती का गायन नहीं, हस्ती में जब आत्मा आती है तभी उनका गायन होता है। बाबा कहते हैं मेरी महिमा तो सब करते हैं पतित पावन, परंतु मुझे ही मनुष्य तन भी तो चाहिए जिसमें मैं प्रवेश करूं। बिगर हस्ती कुछ नहीं कर सकता मैं भी। इसलिए हम शिव जयंती भी गाई हुई है, परंतु शिव बाबा किस हस्ती में और कब आया ये नहीं जानते। शिवरात्रि की भी, शिव जयंती की भी मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। जो मैं संडे संडे को क्लास करा रही हूँ उसमें मैं बिल्कुल एक एक बात डिटेल में समझाऊंगी। ये मेरा 7 दिन का कोर्स नहीं होता है, डिटेल में होता है, चलता ही रहेगा। जब तक जीवन है तब तक चलता रहेगा। अच्छा, भगवान रात्रि में आया, परंतु किस हस्ती में आया ये भी तो नहीं जानते। गाते भी हैं बागी रथ अथवा बागीशाली रथ, तो जरूर मनुष्य हस्ती होगी। ये जो हस्ती है जिसमें परम पिता, क्या बाबा ने आज पूरा दिन ब्रह्मा बाबा को ऊंचा उठा दिया। तो बाबा कहते अभी तुम जानते हो शिव बाबा ब्रह्मा के सिवा किसी भी हस्ती में नहीं आ सकता। परम पिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा ही आकर मनुष्य सृष्टि। जब जब भारत बहुत दुखी और भ्रष्टाचारी हो जाता है, तब तब परम पिता इस हस्ती में प्रवेश कर तुम्हें सुखी श्रेष्ठाचारी बनाते हैं। बाबा आए हैं हमें। इस बागी रथ बिगर शिव बाबा भी कुछ नहीं कर सकते। कोई तो चाहिए, ये हस्ती शिव बाबा की है, ये ना हो तो तुम शिव बाबा से वर्षा भी नहीं पा सकते। ये बाबा क्यों समझा रही हो? क्योंकि कई बच्चों को मिसअंडरस्टैंडिंग होती है कि ब्रह्मा की क्या है, ब्रह्मा को छोड़ दो। अब तो उसने, जैसे कहते हैं ना, ब्राह्मण शादी करा देता है तो ब्राह्मण को भूल जाते हैं, अभी हमारा उससे कोई काम नहीं है। ऐसा नहीं है। शिव बाबा कहते हैं मैं निराकार हूं, तो आपको साकार तो चाहिए ही, क्योंकि साकार के बिगर आप कुछ नहीं कर सकते हो। इसलिए बाबा को ब्रह्मा का रथ चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। रहो सदा हंसते। बाबा आपका लाख लाख शुक्राना, कोटि कोटि प्रणाम। बलिहार जाऊं वारी जाऊं बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार 2 पॉइंट बाबा ने बताई है। पहली है
बाप दादा के समान निरअहंकारी और निरंकारी। आज पूरे मुरली का सार सिर्फ यही है, आज मुझे यही बनना है और कुछ भी नहीं करना है पूरे दिन में। बाप दादा के समान निरअहंकारी और निराकारी बनना है, सबकी सेवा करनी है। मैंने पहले भी समझाया है, सेवाधारी की सच्ची सच्ची निशानी है जिसकी आंख, मुख, कान तीनों बंद हो। सेवा करते समय मुझे ये तीनों बंद रखनी है, न मुझे मुख चलाना है, न आंखों से कुछ देखना है, न कानों से कुछ सुनना है। सच्ची सच्ची सेवा करनी है। मैं बहुत जन्मों के अंत के जन्म में आया हूं, बाबा कहते हैं। अभी तो सबका विनाश होना है, ब्रह्मा द्वारा स्थापना गाई हुई है ना, तो किसकी स्थापना? ये कलयुग की स्थापना तो कभी नहीं होती है, स्थापना होती है सतयुग की संगम पर। बाबा कहते हैं मैं आता हूँ संगम पर, तुम ब्राह्मणों के लिए ये संगम है, बाकी सबके लिए कलयुग है, हमारे लिए कलयुग नहीं है। कलयुग का नाम निशान नहीं है हमारे पास। इस समय सब घोर अंधियारे में है, तो घोर अंधियारे को ही बाबा आकर घोर सोचरा करते हैं। तुम बच्चे जानते हो यह तो विचित्र चीज है। कृष्ण तो छोटा बच्चा है, वो आकर क्या समझाएगा? कृष्ण कृष्ण की आत्मा भी भिन्न रूप में इन्हें समझ रही है। अंतिम जन्म में वो भी सुना। कृष्ण बाद में बना, कृष्ण सतयुग में बना, लेकिन उससे पहले ये ब्रह्मा बाबा संगम युग पर आए और उन्होंने ये ज्ञान लिया, तब जाकर छोटा कृष्ण सतयुग में बना। अंतिम जन्म, इसको ही श्याम सुंदर भी कहते हैं। दूसरी पॉइंट है, बाबा ने कहा मुक्ति, जीवन मुक्ति के लिए पवित्रता की राखी बांधनी है, ज्ञान चिता पर बैठना है। बाबा समझाते हैं, परंतु देवी देवताओं को जितना पवित्र और कोई धर्म हो ही नहीं सकता। वहां कोई संन्यास नहीं करना पड़ता, क्योंकि आत्मा है ही पवित्र, तो उनको शरीर भी पवित्र मिलता है। आत्मा में ही खाद पड़ती है, कला कम होते होते पतित बनना ही पड़ता है, नीचे उतरना ही पड़ता है। सृष्टि का नियम है, जिस प्रकार सुबह से दोपहर, दोपहर से शाम, शाम से रात, जनवरी से फरवरी, फरवरी चेंज होता है, तारीख 1-2 चेंज ही होती है। इसी प्रकार हमारी भी कलाएं कम होते होते पतित, पावन से पतित बनना ही पड़ता है। इसमें कोई भी आपको दुख की बात नहीं है। अभी तो बाबा कहते हैं सभी आत्माएं आयरन एज में है, सब सांवड़े है। सांवड़े मीन्स उनमें सारे विकार हैं। आत्मा जब पवित्र थी तो गोरी थी, अभी आत्मा अपवित्र है तो शरीर भी अपवित्र, काले हैं। गाया भी जाता है श्याम सुंदर, ये कृष्ण के लिए कहते हैं। तो कृष्ण भी श्याम सुंदर बना, जब कलयुग में था तो वो भी श्याम बना था, और सुंदर बना सतयुग में। अब तो आयरन एजेड है। अब बाबा फिर से ज्ञान चिता पर बैठाकर हमें गौरा बना रहे हैं। अब मुक्ति, जीवन मुक्ति चाहिए तो वह विकारों का हत्याला कैंसिल करो, बाबा कहते हैं। पवित्रता की राखी बंधो। ये अभी की बात है। बाबा कहते संगम युग में ब्राह्मण बनने के बगैर कोई भी यहाँ नहीं आ सकता। तुम हो ब्रह्मा मुख वंशावली। आज का वरदान है। बाबा ने कहा पावरफुल ब्रेक द्वारा सेकंड में व्यक्त भाव से पड़े होने वाले अव्यक्त फरिश्ता व अशरीरी भव। पर मैं तो कहती हूँ उल्टा, हम अव्यक्त फरिश्ता और अशरीरी हैं, लेकिन हम यहाँ जब भी कार्य करना होता है, इस देह में आकर इस कर्म इंद्रियों से मुझे कार्य कराना है, ये स्मृति रखिए। बाबा समझा रहे हैं, बच्चे चारों ओर आवाज का वायुमंडल हो, क्योंकि आप देखो हम हमेशा चाहते हैं अरे मेरी मेडिटेशन का टाइम है, मुझे डिस्टर्ब नहीं करो, कोई डिस्टर्ब नहीं करे। क्या सारा वातावरण आपके लिए बैठा है क्या? जहाँ बाहर कोई भौंक रहा है तो उसको भी कहेंगे तुम बंद हो जाओ, नहीं करो, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। बाबा कहता कैसा भी वायुमंडल हो, कैसा भी वातावरण हो, चारों तरफ हंगामा हो, वायुमंडल ऐसा हो, लेकिन बच्चे आप 1 सेकंड में फुल स्टॉप लगाकर
व्यक्त भाव से परे हो जाओ। मुझे क्या करना है, मैं उसी समय अपनी मनसा सेवा में बिजी रहूं। एकदम ब्रेक लग जाए तब कहेंगे अव्यक्त फरिश्ता व अशरीरी। अभी इसी अभ्यास की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि अचानक प्रकृति की आपदाएं बहुत आने वाली है। बाबा कोई मुझे डरा नहीं रहे हैं, वार्निंग दे रहे हैं, मुझे पहले से तैयार होना है, क्योंकि ऐसी बहुत सारी बातें। अब तो खाली ट्रायल है, अभी तो ड्रामा बाकी है, बहुत सारा ड्रामा है। उस समय बुद्धि और कहाँ भी न जाए, बस बाप और मैं। बुद्धि को जहां लगाना चाहे वहां लग जाए। इसके लिए समाने और समेटने की शक्ति चाहिए। समाने की, हर बात को संभालो और समेट लो। अब कोई भी विस्तार में नहीं जाओ, तब पूर्ति कला में जा सकेंगे। इतना अच्छा वरदान बाबा ने दिया है, रोज मुझे प्रैक्टिस करनी है। स्लोगन, खुशी की खुराक खाते रहो, खुश रहो, कुछ भी हो जाए खुश रहो, तो मन और बुद्धि शक्तिशाली बन जाएंगे। क्या खुश भी नहीं रह सकते? उसके लिए भी मेहनत लगती है क्या? खुशी के लिए क्या कुछ चाहिए क्या आपको? भगवान मिला, वो मुझे बादशाही दे रहा है, मैं सतयुग में महारानी बनने वाली, इससे बड़ी और कोई खुशी देगी क्या? दुनिया में क्या चाहिए आपको? दुनिया वाले कुछ भी नहीं देंगे, एक कख भी नहीं देंगे, आपको पन भी नहीं देंगे। तो यहाँ की चीजों की खुशी नहीं गवाओ। मुझे परमात्मा मिला है, मैं सतयुग की महारानी बन रही हूँ। खुशी की खुराक तो मन और बुद्धि शक्ति। ओम शांति। थैंक यू बाबा। बाबा ने इतने अच्छे अच्छे वरदान और स्लोगन